हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, आइए जानते हैं हमारी फसलों में फास्फोरस के क्या फ़ायदे हैं। फास्फोरस कौन कौन से कार्यों के लिए उपयोगी है और फास्फोरस का प्रयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फास्फोरस तत्व के महत्व और उपयोग की। फसल को नाइट्रोजन तत्व देने के लिए यूरिया का उपयोग तो लगभग सभी किसान भाई जानते हैं। ठीक उसी तरह अब फास्फोरस तत्व का उपयोग भी खेती में बढ़ रहा है। फास्फोरस देने के लिए हमारे यहाँ डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP, जिसे किसान भाई डाया भी कहते हैं, या सिंगल सुपर फॉस्फेट या NPK खाद को काम में लिया जाता है। किसान भाई आजकल कहते हैं कि बिना डाया डाले यानी बिना फास्फोरस तत्व डाले अब अच्छी उपज नहीं ले सकते हैं। क्यों ज़रूरी है फास्फोरस पौधों के लिए? मोटे तौर पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण, श्वास क्रिया, ऊर्जा संरक्षण, कोशिका विभाजन और अन्य कई क्रियाओं में फास्फोरस की विशेष भूमिका रहती है। पौधों की जड़ों के विकास, तनों की मजबूती, फूल व बीज बनने, पकाव में शीघ्रता लाने, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने और पौधे के संपूर्ण विकास में फास्फोरस तत्व का अहम योगदान रहता है। यदि फसल को फास्फोरस न मिले तो शुरू की अवस्था से ही पौधे का विकास रुक जाता है और वो बौने और छोटे रह जाते हैं। पौधे के पत्ते गहरे हरे या नीले हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। मक्का में तो तनों और पत्तों पर बैंगनी रंग साफ देखा जा सकता है। फसल में बालियां, सिट्टों और भुट्टों पर दाने भी कम बैठते हैं और फसल के पकाव में देरी होती है। अधिकांश फसलों में ये लक्षण पत्तों में फास्फोरस की मात्रा 0.2% से कम होने पर दिखाई देती है। फास्फोरस की कमी प्राय उन भूमियों में पाई जाती है जिनमें जीवांश कम हो या ज़मीन रेतीली हो या ज़मीन अम्लीय या क्षारीय हो। भूमि का pH 6 से 7 के बीच होने पर फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। pH 8 से अधिक होने पर भूमि में कैल्शियम के साथ बंधकर फास्फोरस की पौधों को उपलब्धता कम हो जाती है। इसी तरह pH कम होने पर यह तत्व एल्यूमिनियम और लौह तत्व के साथ बन जाता है और पौधों को नहीं मिलता है। मिट्टी की जांच कराने पर यदि उपलब्ध फास्फोरस की मात्रा 11 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो इसे मध्यम माना जाएगा। 11 से कम होने पर निम्न और 22 से अधिक होने पर उच्च माना जाएगा। आमतौर पर उर्वरक उपयोग के लिए जो सामान्य सिफारिश की जाती है वो मध्यम स्तर पर आधारित होती है। अतः खाद की सही सिफारिश के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। किसान भाइयों, जितना फास्फोरस हम फसल को देते हैं उसका 20-25% भाग ही फसल को मिल पाता है। शेष फास्फोरस जमीन में ही बंध जाता है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा अगली फसल में काम आ सकता है। फास्फोरस की एक ये विशेषता है कि उसे भूमि में जहाँ डाला जाता है वहीं वो स्थिर हो जाता है। यह तत्व नाइट्रोजन की तरह गतिशील नहीं है। अतः जब हम फास्फोरस खाद का उपयोग करें तो भूमि में उसे इस तरह डालें कि वह पौधे की जड़ क्षेत्र में रहे। 20 से 2-2.5 इंच नीचे और साइड में फास्फोरस दिया जाए तो पौधों की जड़ों को वह आसानी से मिल जाएगा। सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल या पोरा केरा विधि से फास्फोरस की खाद देना लाभप्रद है। फास्फोरस की खाद को कभी भी खेत में बिखेरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से दी गई खाद भूमि की सतह पर ही रह जाएगी और पौधों को नहीं मिलेगी। भूमि में फास्फोरस की उपलब्धता घटने का मतलब है कि जो पानी में घुलनशील फास्फोरस तत्व खाद में होते हैं वो फिर से अन्य तत्वों के साथ बंधकर अघुलनशील हो जाते हैं।
फास्फोरस की जीवाणु खाद पीएसबी यानी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया खेत में डालने से भी उर्वरक फास्फोरस और ज़मीन का फास्फोरस घुलनशील अवस्था में आकर पौधों को उपलब्ध हो जाता है। जैव उर्वरक और जैव खाद के साथ फास्फोरस का उपयोग करना प्रभावी और लाभदायक रहेगा। दलहनी फसलों, अधिक उत्पादन देने वाली अनाज की फसलों, सब्जियों और फलों में फास्फोरस का उपयोग ज़्यादा मात्रा में होता है। सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, एनपी के खादों के अलावा यूरिया फॉस्फेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट और मोनो एमोनियम फॉस्फेट जैसे पानी में घुलनशील 100% घुलनशील खाद भी अब उपलब्ध हैं, जिन्हें खासकर ड्रिप इरिगेशन तथा हाइड्रोपोनिक्स में काम में लिया जाता है। अम्लीय भूमि में रॉक फॉस्फेट का भी सीधा उपयोग किया जा सकता है। सामान्य भूमि में रॉक फॉस्फेट का उपयोग करना हो तो जैविक खाद और जैव उर्वरक के साथ करना होगा। मिट्टी की जांच के आधार पर फसल की आवश्यकता अनुसार अन्य पोषक तत्वों के साथ फास्फोरस का उपयोग करना उपज की बढ़ोतरी के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखने में भी उपयोगी सिद्ध होगा। आशा है कि किसान भाई सही मात्रा में और सही विधि से फास्फोरस तत्व को काम में लेकर अधिक मुनाफा कमाएंगे।